नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 8th का नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण में लेसन नंबर 3 लेकर के आई हूँ। जो आज हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि लेसन 3 में क्या दिया हुआ है और कैसे हमको करना है वो। ठीक है, तो हम चलेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आगे आने वाली जो भी क्लास रहे आपको उसका मैसेज पहुंच जाया करे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करें और उनको बताएं कि यहाँ पे हिंदी की न्यू गुलमोहर की क्लास कैसे मिल जाती है आपको आसानी से। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, और हम लेकर के चल रहे हैं आपको आपके लेसन की तरफ बिना देर करते हुए। तो अभी हम पढ़ेंगे आपका लेसन नंबर 3 वर्ण विच्छेद। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे वर्ण विच्छेद को। देखिए यहाँ पे है वर्ण विच्छेद। तो हम पढ़ेंगे शब्द की रचना को समझने के लिए शब्द के वर्णों को अलग अलग करके दिखाने की प्रक्रिया ही वर्ण विच्छेद कहलाती है। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, अर्थात जो आपकी शब्द की जो रचना हुई है उसको हम जब समझेंगे कैसे, तो उसको जब हम अलग अलग तोड़ेंगे वर्णों में। ठीक है, वर्णों मतलब जैसे क ख ग घ उ आ जो आपकी होती है स्वर और व्यंजन, ये आपके वर्ण होते हैं। तो वर्ण मिल करके जब शब्द बनते हैं और उसी शब्द को हम फिर से तोड़ेंगे, तोड़ करके हम वर्ण में बनाएंगे। ठीक है, वापस। तो जब वर्ण में हम करेंगे वही क्या कहलाता है हमारा वर्ण विच्छेद। विच्छेद मतलब तोड़ना। ठीक है, दूर करना। ठीक है, विच्छेद का मतलब हुआ। ठीक है, वर्ण संयोजन मतलब जोड़ना। अगर जो यहाँ पे वर्ण संयोजन दिया रहता तो उसका मतलब होता जोड़ना, लेकिन दिया है वर्ण विच्छेद तो वर्ण विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। विच्छेद शब्द का अर्थ है तोड़ना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि किसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। तो फिर हम इसका जब उदाहरण देखेंगे तो देखिए, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है तुलसी। तो तुलसी का आपका जैसे दिया हुआ है ना तुलसी, तो ये तुलसी का जैसे त हो गया। तो जब हम त को तोड़ते हैं तो उसमें से मात्रा जब ऊ का निकालेंगे तो ऊ निकलेगा, पूरा मात्रा नहीं निकलता है, पूरा निकलता है। तो पूरा ऊ निकल जाएगा तो त क्या हो जाएगा, त पे हलंत लग जाएगा। ऐसे पूरा त नहीं रहेगा। स्वर जब हट जाता है व्यंजन में से तो व्यंजन क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, व्यंजन क्या हो जाता है, आधा, क्योंकि जब तक उसमें स्वर नहीं लगता तब तक व्यंजन पूरा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए व्यंजन को शुद्ध व्यंजन लिखने के लिए शुद्ध, अगर जो हम यहाँ पे देखिए तुलसी में अगर जो त को हम शुद्ध लिखेंगे तो उस पर हलंत लगाएंगे। ठीक है, और ऊ निकाल देंगे, अर्थात जो ये मात्रा है ऊ का वो निकाल देंगे। तो त हलंत प्लस ऊ ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ल है तो ल को भी हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो ल हलंत, अर्थात ल को भी तो अकेला करना है हमको, वर्ण को। तो ल वर्ण को जब हम अकेले करेंगे तो उस पर हलंत लग जाएगा तो शुद्ध होगा। तो देखिए ल हलंत और उसमें अ छुपा होता है। कोई भी व्यंजन जब हम ऐसे लिखते हैं ना बच्चों, तो उसमें क्या है, जब हलंत लगाएंगे तो ही वो शुद्ध व्यंजन होगा। अगर जो हम हलंत नहीं लगाएंगे तो उसमें स्वर छुपा रहेगा। ठीक है, तो ल में क्या है, आपको ल तो सिंगल ही दिख रहा है। सोचेंगे आप इसको कैसे तोड़ेंगे, जब इसको तोड़ेंगे तो अ निकलेगा, क्योंकि इसमें जब आप साउंड करेंगे, बोलेंगे ल, देर तक बोल के देखिए तो अ आ रहा है। ठीक है, तो अ साउंड को हम अलग कर देंगे। तो ल में से अ जब हटेगा तो ल पे हलंत लग जाएगा प्लस अ। ठीक है, अब देखिए सी, तो उसी तरह से स में से जब ई हट गया तो स पे हलंत आ जाएगा और बड़ी ई। ठीक है, तो ये जाके के आपका बन गया तुलसी। ठीक है, इस तरह से आपका बना है। इसी तरह से आगे भी देखेंगे, उदाहरण दिया हुआ है एक और। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है एक और उदाहरण। देखिए यहाँ पे किनारा, तो देखिए क को अलग किए तो क पे हलंत लग गया और ई। ठीक है, छोटी ई। अब ये नहीं समझना कि मात्रा अगर आगे से लगा है तो पहले ई लिख देना, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमेशा क्या है, ये जो पहले आपका व्यंजन आएगा फिर स्वर आएगा। ठीक है,
तो इस तरह से देखेंगे हम, क हलंत प्लस ई छोटी ई प्लस न हलंत प्लस आ है ना, तो आ हम लिखेंगे। अगर जो न पे मात्रा नहीं होता तो अ लिखते, लेकिन न पे आ का मात्रा है तो हम आ लिखेंगे। और र हलंत प्लस आ, ठीक है, किनारा, इस तरह से आपका बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसी जो शब्द को जब हम तोड़ तोड़ करके उसको इस तरह से वर्णों में जब कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ण विच्छेद हो जाएगा हमारा। तो इसी तरह से और भी देखेंगे, बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जैसे जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, वर्ण विच्छेद करने से पहले निम्नलिखित बातों को हमको ध्यान में रखना है। जैसे हलंत चिन्ह की व्यवस्था, कि हलंत चिन्ह का क्या व्यवस्था है। ये जो त और ल के ऊपर लगा है ना बच्चों, यही क्या होता है, हलंत चिन्ह होता है। तो इसकी क्या व्यवस्था है हम पढ़ेंगे। हमारी वर्णमाला के सभी व्यंजनों वर्णों में अ स्वर मिला रहता है, ठीक है। जब हम क ख ग घ लिखते हैं ना वर्णमाला में, ठीक है, तो वो सारे व्यंजन होते हैं क ख ग घ, तो उसमें सब में क्या छुपा रहता है, अ स्वर, ठीक है, अ। तो अतः अ स्वर के लिए अलग से मात्रा चिन्ह नहीं बनाया गया है। इसलिए क्या है, अ के लिए क्या है, अलग से कोई मात्रा चिन्ह नहीं बनाया गया है, ठीक है। जहाँ अ लिखना होता है वहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, और नहीं तो फिर व्यंजन में क्या है, वह छुपा रहता है, ठीक है, अ साउंड। तो हाँ, जब भी किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना होता है तो उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। अर्थात जब भी हम कोई व्यंजन लिखेंगे, अर्थात क ख ग घ अंगा जो भी है ये लिखेंगे व्यंजन, तो उसको जब शुद्ध लिखना होगा उसमें से स्वर हटा देंगे। स्वर अर्थात अ, जो अ छुपा है ना बच्चों, उसको हम हटा देंगे और उसके नीचे हम हलंत का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि देखेंगे हम म, जैसे म है ना स्वर आपका, क ख ग घ में म आता है, तो म को हमको लिखना है तो म पे हलंत प्लस इस तरह से, तो तब जा कर के हमारा म जो है शुद्ध पढ़ा जाएगा, शुद्ध व्यंजन। नहीं तो फिर वह उसमें स्वर मिक्स, ये वाला है तो इसमें स्वर मिक्स है, यह शुद्ध व्यंजन नहीं आएगा। जब इसको तोड़ेंगे हम, विच्छेद करेंगे वर्ण को, तो इसमें से तोड़ करके अ जब हटा देंगे तो म पे हलंत लगा देंगे, तब जा कर के यह जो है शुद्ध व्यंजन बनेगा म। इसी तरह से क के लिए भी देखिए, क में भी अ हट गया और क पे हलंत आ गया, ल में भी अ हट गया और ल पे हलंत आ गया। तो सारे व्यंजनों में से ऐसे ही अ हटा करके उस पर हलंत लिख देंगे तो ही जा कर के हमारा शुद्ध व्यंजन बनता है। और इस तरह से व्यंजनों में से स्वर को अलग कर देना ही क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। अतः वर्ण विच्छेद करते समय प्रत्येक व्यंजन के नीचे हलंत अवश्य लगाएं। यह जरूरी है, जब भी आप वर्ण विच्छेद करें तो हलंत जरूर लगाएं, नहीं तो फिर क्या है, वह गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको नहीं करना है। जब भी हमको वर्ण विच्छेद करना होगा हम ध्यान रखेंगे, जो भी व्यंजन आएगा उस पर हलंत लगाएंगे, और जो भी आपका उसमें स्वर होगा, चाहे अ आ छोटी बड़ी जो भी स्वर होगा, उसको जिसका भी मात्रा होगा उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, ना कि मात्रा। तो इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। वर्ण विच्छेद करते समय शब्द में आने वाला मात्रा चिन्ह के स्थान पर स्वतंत्र स्वर लिखे, जैसे धानी, ठीक है, धानी। तो धानी का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो देखिए यहाँ पे ध हलंत, अर्थात ध को हमको अलग करना है, ठीक है, तो ध हलंत आ जाएगा। और आ था, देखो आ का मात्रा लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो आ अलग हो जाएगा। और देखिए न है तो न पे जब हम हलंत लगाएंगे, हलंत और ई, ठीक है, बड़ी ई, तो बड़ी ई अलग हो जाएगा। डायरेक्ट लिखेंगे, मात्रा नहीं लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अगर जो मात्रा आप लिख दिए ऐसे बड़ी ई का चाहे आ का, तो आपका गलत हो जाएगा। आपको डायरेक्ट स्वर ही लिखना है, ठीक है, स्वर लिखना होगा तो बड़ी ई, ठीक है, होगा, न कि ध पे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से नहीं कि ध हलंत प्लस आ का मात्रा और प्लस न हलंत प्लस बड़ी ई का मात्रा, ऐसे करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। ऐसा करने पे आपका क्या हो जाएगा,
ये वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा। वर्ण को निकालना है ना, तो पूरे पूरे वर्णों को, स्वर और व्यंजन को निकालना है, न कि स्वर की मात्रा को मात्रा लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे अ लिखेंगे, यहाँ पे ई लिखेंगे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। संयुक्त व्यंजनों का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, अब हम इसको देखेंगे। ठीक है, आप जानते ही हैं कि संयुक्त व्यंजनों में पहला वर्ण अधूरा होता है। ठीक है, जो पहला वर्ण होता है वो अधूरा होता है, पूरा नहीं होता है वह, तो वो तो डायरेक्ट लिख के उस पर मतलब कि हम लगा देंगे, वह शुद्ध होता है, अधूरा होता है। तो जैसे प, च आदि। परंतु वर्ण विच्छेद करते समय अधूरे वर्णों को पूरा रूप में लिखें। कैसे लिखें, जैसे क्य, तो देखिए क में हलंत। ठीक है, क में हलंत। चाहे देखिए कभी भी जैसे आपको ना ये जैसे क्य लिखा हुआ है ना, तो ये जो क है ना क्य, ये अब जाके ये ही शुद्ध है व्यंजन। अगर जो इसमें अ नहीं लगता ना, तो ये ऐसे ही पढ़ा जाता, चाहे कोई भी हो। तो इस तरह से आपको देखना होगा कि ये क जो है इस पर हलंत लगा है, आगे है आधा है, इसीलिए हलंत लगा करके पूरा लिखेंगे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। तो संयुक्त व्यंजन में हमेशा आगे वाला आधा ही रहता है वर्ण, तो उसको हम लिखने के लिए पूरा लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, प्लस य हलंत। अब क्योंकि अभी ये आधा है तो इसमें स्वर नहीं है, ये आधा है इसमें स्वर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई अ नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर जो यह पूरा होता, आधा नहीं होता, तो इसमें अ रहता, लेकिन यह आधा ऑलरेडी है, तो इसमें क्या है, अ नहीं है। तो अ नहीं है, तो इसलिए इसके पीछे हम अ नहीं लिखेंगे, तो क हलंत प्लस य। अब देखिए य पूरा है यहाँ पे, तो य में अ छुपा है, तो तब हम य को अ को अलग करेंगे। ठीक है, य हलंत प्लस अ। इसी तरह से देखिए फ त जी। ठीक है, तो इसमें फ हलंत प्लस त हलंत प्लस अ। अब क्यों ऐसे है, क्योंकि फ में तो अ है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी फ आधा है, तो आधा है तो इसमें अ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसके पीछे हम अ नहीं लिखेंगे। और त पूरा है, क्योंकि उस पर हलंत नहीं है, तो उसमें अ छुपा है, तो इसमें से हम अ निकाल देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा ना मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो न देखिए अब डबल न है, तो एक पहला वाला न आधा है, तो इसमें अ नहीं रहेगा, तो बस डायरेक्ट न पे हलंत लिख के प्लस लिख देंगे, फिर न लिखेंगे। और देखिए इस न पूरा है, इसमें अ छुपा हुआ है, यह पूरा न, यह आधा न नहीं है पीछे वाला, तो इसमें अ छुपा हुआ है, तो अ को हम अलग करेंगे। ठीक है, तो न पे हलंत चढ़ेगा प्लस अ आदि। इस तरह से जो है आपका होता है वर्ण संयुक्त व्यंजन के लिए। ठीक है, अब र व्यंजन के लिए हम देखेंगे। तो र व्यंजन के लिए संयुक्त रूपों में वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे हम, तो आप जानते ही हैं कि र व्यंजन को मिलाकर लिखे जाने के लिए 3 वर्ण है। ठीक है, 3 प्रकार के हैं। जैसे पहला ये देखिए र पे हलंत, अर्थात पूरा र पे हलंत। ठीक है, और एक जो है आपका जैसे आप लिखते हैं ना, इस तरह से एक शब्द लिखते हैं, जैसे कि अभी आएगा तो मैं बताऊंगी आगे। ठीक, जैसे कि एक ऊपर होता है ना, वो रेफ कहा जाता है। रेफ ऊपर उड़ता हुआ र लिखते हैं, जो उसके टोपी के ऊपर कोई भी स्वर व्यंजन लिखेंगे तो उसके ऊपर ऐसे उल्टा सा रब लिखेंगे। ठीक है, उसको रेफ कहते हैं। ठीक है, और ये देखिए तथा ये जो है ये हलंत की तरह एक र होता है। ठीक है, तो हलंत तो इसे लिखा जाता है और र इसे। इस तरह से वर्ण विच्छेद करते समय र के सभी चिन्हों के स्थान पर र हलंत वर्ण से ही लिखें। अर्थात इस तरह के जब शब्द आएंगे तो जो र होगा उसको पे र हलंत लगा करके हम लिखेंगे, उसको इस तरह से र नहीं लिख देंगे। ठीक है, जैसे रात है तो रात में पूरा र है, तो देखिए पूरा है र है और आ है। ठीक है, मात्रा आ का है, तो र को अलग करेंगे, हलंत आ जाएगा और प्लस आ, क्योंकि यहाँ पे आ है तो आ, और त हलंत प्लस अ, क्योंकि त पूरा है तो उसमें हलंत लग जाएगा, तो प्लस के पीछे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है कि क्रम। ठीक है, तो क्रम में देखिए ये जो है आपका आ गया ना, तो र, तो जो ये र है ना पदेन। ठीक है, तो ये जो है पदेन बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्र है। ठीक है, तो क में र है, तो क को हम हलंत लगाएंगे, क्योंकि क पूरा है और र आधा है, इसलिए र को इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है,
क्योंकि ये र है। अब ये वाला बस इसे चिन्ह नहीं लगाएंगे, इसको र दर्शाएंगे, पूरा लिखेंगे र पे हलंत, ठीक है। ये नहीं कि बस ऐसे चिन्ह लिख देना प्लस के बाद, नहीं, ऐसा नहीं करना है, फिर गलत हो जाएगा आपका। आपको क्या करना होगा, इस तरह से र लिखना होगा, र पे हलंत लिखना होगा, ठीक है, इस र के लिए। और प्लस अ, क्योंकि ये क में अ है, तब जाके अ आएगा, ठीक है, तब जाके क्रम बनेगा, ठीक है, क्र। अब म हलंत प्लस अ, क्योंकि म में अ है। इसी तरह से प्रेम, ठीक है, तो प्रेम के लिए भी ऐसे ही लिखेंगे, प में हलंत प्लस र, पहले र आएगा फिर मात्रा बाद में, ठीक है। तो र हलंत प्लस ए का मात्रा है तो मात्रा बाद में लिखना है। अब म हलंत, ठीक है, अब प्लस अ। देखिए यहाँ पे हलंत बुक में मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हलंतम छूट गया है, तो यहाँ पे हलंत लगाएंगे और प्लस अ आ, इस तरह से आपका होगा, ठीक है। अनुस्वार युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद। अब अनुस्वार युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, आप जानते ही हैं कि अनुस्वार के लिए बिंदु, जैसे आपका जो आप भी लिखते हैं, आप ये जो है आपका सिरोरेख के ऊपर जो है आपका डॉट होता है कोई भी, ठीक है, जैसे यहाँ ह पे देखिए सिरोरेख के ऊपर डॉट है, तो इस तरह से चिन्ह बनाया गया है, ठीक है। वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार के लिए अनुस्वार शब्द लिखें और स्वर के ऊपर बिंदु लगाकर न लिखें, ठीक है, स्वर के ऊपर बिंदु लगा कर के न लिखें, ठीक है। तो जैसे देखिए अब हिंदी में देखिए ह, ठीक है, तो ह प्लस ई, ठीक है, अब प्लस अनुस्वार, क्योंकि देखिए ह है और उस पे ई का मात्रा है, तो ई का मात्रा है तो ई पीछे लिखाएगा। अब प्लस ये जो बिंदी है, यहाँ पे बिंदी अब नहीं लिखाएगा, क्योंकि नहीं लिखना है, न लिखें, ठीक है, तो नहीं लिखना है यहाँ पे बिंदी। अब बिंदी के जगह पे डायरेक्ट इसका नाम लिखेंगे कि अनुस्वार, ठीक है, इस बिंदी का क्या नाम होता है, अनुस्वार, तो हम अनुस्वार लिखेंगे प्लस द हलंत प्लस बड़ी ई, तो जा कर के आपका हिंदी बनेगा, ठीक है। इस तरह से हम वर्णों को अलग अलग करेंगे। इसी तरह से गंगा, ठीक है, तो गंगा में देखिए ग पूरा है यहाँ पे, तो उस पर हलंत लगा करके आधा करेंगे, उसमें से अ निकाल लेंगे, ठीक है, अ जो स्वर छुपा हुआ है। अब प्लस, अब ग के ऊपर जो ये बिंदी लगा हुआ है आपका, अनुस्वार लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनुस्वार, अब प्लस ग और प्लस आ, ठीक है, तो इस पे हलंत लगाएंगे ग पे, तो इस तरह से गंगा बनेगा आपका, ठीक है। संसार, समझ में आ रहा होगा ना, मैं एक एक बहुत ही अच्छे से और आराम से बता रही हूँ, जिससे आप समझ सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे संसार है, तो संसार के लिए देखिए पहले स आएगा, उस पे हलंत आएगा, उस पे फिर उसके बाद से अ आएगा। अब देखिए, अब इसके लिए बिंदी के लिए अनुस्वार लिखेंगे, ना कि बिंदी, यहाँ बिंदी नहीं लिख देना है, अनुस्वार लिखना है। प्लस स हलंत प्लस आ प्लस र हलंत प्लस अ, इतना सारा है, बड़ा है इसलिए बड़ा हो गया, ठीक है। अब संहार का भी ऐसे ही स हलंत प्लस अ, ठीक है, स में से अ निकाल लेंगे, प्लस अनुस्वार, उसके ऊपर जो बिंदी लगा हुआ है तो उसका नाम अनुस्वार होता है, तो यहाँ पे अनुस्वार प्लस ह हलंत प्लस आ, क्योंकि ह पे आ का मात्रा है, तो जब आ निकालेंगे तो हलंत ही हो जाएगा ह पे, और प्लस र हलंत प्लस अ, संहार, इस तरह से बनेगा, ठीक है। इतने सारे शब्द जोड़ करके ये शब्द बने हैं, ठीक है, तो इस तरह से इतने सारे वर्णों को जोड़ करके ये शब्द बने। अब अनुनासिक युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद देखेंगे तो कैसे होता है। आप जानते ही हैं कि अनुनासिक एक नासिक्यकृत स्वर है, ठीक है। यह क्या था, नासिक्यकृत, अनुस्वार क्या था, नासिक्यकृत व्यंजन, और अनुस्वार जो होता है नासिक्यकृत स्वर होता है। इसके दो चिन्ह लगाए जाते हैं, कैसे, एक तो बिंदु तथा चंद्र बिंदु, ठीक है, एक तो बिंदु लगाया जाता है और दूसरा चंद्र बिंदु, ठीक है। आगे चलेंगे। अनुनासिक युक्त शब्दों के वर्णों के समय अनुनासिक स्वरों को यथावत रूप में चंद्र बिंदु तथा बिंदु लगाकर लिखते हैं। जैसे कैसे, देखिए यहाँ पे, तो आंधी, देखिए चंद्र बिंदु है, तो
आ, ये पूरा लिख देंगे, प्लस ध प्लस ई, ठीक है, आंधी। और उसी तरह से ऊंचा तो ऊ प्लस च हलंत प्लस आ, ऊंचा। इसी तरह से भाग, तो भाग पे देखिए भ हलंत प्लस अनुस्वार, ठीक है। और उसके बाद से सॉरी अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु वाला स्वर, और प्लस ग हलंत प्लस अ, इस तरह से। पूंछ में देखेंगे प हलंत प्लस, ये देखिए ऊ है तो ऊ पे हम ये लिखेंगे, ठीक है, चंद्र बिंदु, और प्लस छ प्लस अ, इस तरह से। सिंच देखिए, अब जब भी कोई मात्रा है और मात्रा के पीछे से डॉट दिया हुआ है तो आपको समझना होगा कि यह अनुनासिक व्यंजन है, न कि अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार नहीं है। इस तरह से मात्रा के पीछे जब आपको डॉट देखने को मिलेगा तो आप समझ जाना कि यह अनुनासिक स्वर है, ठीक है। तो देखिए स हलंत प्लस बड़ी ई, और देखिए बड़ी ई में ऐसे डॉट दिख रहा होगा उसके मात्रा के जो ऊपर जो उसकी है ना चुटिया, चुटिया के नीचे देखिए डॉट दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लिखेंगे, प्लस च हलंत प्लस अ, इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से देखिए मात्रा के पीछे जब लिखते हैं ना तो वही अनुनासिक होता है, ठीक है, और अनुस्वार जो होता है वह डायरेक्ट होता है, उसके पीछे नहीं होता है मात्रा, ठीक है। स हलंत प्लस, देखिए ए का मात्रा है तो ए पे ऐसे लिखेंगे हम, प्लस ध हलंत प्लस अ, इस तरह से हम लिखेंगे। अब संयुक्त व्यंजन कछ त्र ज्ञ तथा स्र युक्त व्यंजनों का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। तो देखिए आपको कछ त्र ज्ञ तथा स्र संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया जा चुका है कि इसकी रचना निम्नलिखित विवरण के अनुसार हुई है। जैसे कछ, तो कछ को हम कैसे अलग करेंगे, क हलंत प्लस स, ठीक है, तो कछ बना। त्र को त हलंत प्लस र से त्र बना है। ज्ञ हलंत प्लस ज से क्या बना है, ज हलंत प्लस इय से ज्ञ बना है। स्र कैसे बना है, बड़ा स, ठीक है, हलंत प्लस र से स्र बना है। इस तरह से आपका कछ त्र ज्ञ और स्र ये क्या है, इस तरह से इन व्यंजनों से मिल मिल करके यह बना है, ठीक है, दो दो व्यंजनों से, इसीलिए इसको संयुक्त कहते हैं, ठीक है। अब अन्य व्यंजनों की तरह इसे वर्ण में भी एक अ स्वर मिला हुआ है, इस वर्ण में भी कैसे, अतः इसका वर्ण विच्छेद इस तरह से हम करेंगे। देखिए रक्षा, रक्षा को जब हम करेंगे तो र हलंत प्लस अ, क्योंकि र पूरा है तो अ आएगा। कश बन लिखा है ना, तो कश को हम पूरा अलग करेंगे, पूरा संयुक्त स्वर को, व्यंजन को। तो क हलंत प्लस स से कश बना, और प्लस आ रक्षा, भिक्षा। भ हलंत प्लस ई प्लस क हलंत प्लस स हलंत प्लस आ, भिक्षा, इस तरह से लिखेंगे। यात्रा के लिए देखिए य हलंत प्लस आ से या बन गया, और त हलंत प्लस र से त्र बना, और प्लस आ, तो यात्रा। मित्र से देखिए म हलंत प्लस ई से मी बना, और त हलंत प्लस र से त्र बना, और प्लस अ, इसमें भी अ छुपा है, ठीक है। तो आज्ञा, ज्ञ के लिए आ हलंत प्लस ज हलंत प्लस इय से, ठीक है, आ जो है आज्ञा बना है। प्रतिज्ञा प हलंत प्लस र प्लस आ से प्र, ठीक है, और त हलंत प्लस ई से ती, ठीक है, और ज हलंत प्लस इया से ज्ञ, और उस पे आ का मात्रा है तो आ, तो प्रतिज्ञा। इसी तरह स्र के लिए देखेंगे तो स्र के लिए स हलंत प्लस र हलंत प्लस अ हलंत प्लस म हलंत प्लस अ। श्रीमान के लिए स हलंत प्लस र हलंत प्लस ई, और म हलंत प्लस आ, न प्लस अ, इस तरह से न हलंत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। तो इस तरह से इतना मतलब एक एक बात मैं एकदम अच्छे से दिखा करके आपको बुक में पढ़ाती हूँ, देखिए, और आपके बुक में भी मिस्टेक हो जाती है बच्चों,
तो इस तरह से ना करें, इस तरह से करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे 9 पे हलंत होगा, तो इसमें दिया नहीं हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है बुक में। तो इस तरह से देखें और ध्यान से पढ़ें। तो विसर्ग युक्त शब्दों के वर्ण विच्छेद, तो विसर्ग युक्त शब्दों के वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं? करते समय अनुस्वार की तरह विसर्ग को भी विसर्ग शब्द से ही हम लिखते हैं। तो जब हम विसर्ग वाले स्वर अर्थात जो 2 डॉट होते हैं आपके व्यंजन या स्वर के पीछे, तो उसको हम विसर्ग कहते हैं। तो देखिए स्वतः के लिए कैसे करेंगे? स, क्योंकि आधा है स, तो स पे हलंत, स को पूरा लिख करके हम उस पे हलंत लगा देंगे तो भी उसको आधा ही पढ़ा जाएगा। प्लस व हलंत प्लस अ, ठीक है, और प्लस त, ठीक है, और त पे हलंत प्लस अ, क्योंकि त में अ छुपा है, और प्लस विसर्ग। जो ये जो आपका 2 डॉट दिया हुआ है, यहाँ पे 2 डॉट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट उसका नाम होता है विसर्ग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विसर्ग। प्रातः, तो प्रातः के लिए हम देखेंगे प हलंत प्लस र हलंत, क्योंकि इसमें र लगा है, ठीक है, तो र हलंत प्लस आ, और इस तरह से त हलंत, ठीक है, त और प्लस विसर्ग, इस तरह से लिखेंगे त हलंत करके विसर्ग। तो इस तरह से आपका होता है। इसी तरह से मति का भी देख लीजिए, साधु का भी। आप मति और साधु का हमें लिख करके कमेंट कीजिए। जो भी जिसको भी ये चाहिए था लेसन, मैं उसके लिए ही पढ़ा रही हूँ स्पेशली। उन्होंने कमेंट किया था, तो इसलिए आप समझ जाना कि मेरे लिए मैम ने यह आज डाला है। तो इस तरह से आप देख लेना। और ये जो है इस मति का और साधु का मेरे को कमेंट करके बताना, फिर मैं पढ़ूँगी। और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ना, मुझे अच्छा लगता है। आप लोग भेजते नहीं हैं, तो भेजा कीजिए कुछ न कुछ अपने मैम के लिए, ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ पे वर्ण विच्छेद के उदाहरण, ठीक है। तो बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे अब देखिए बहुत सारे वर्ण हैं और इसके उदाहरण हैं। तो आप इसको पढ़िएगा और मुझे इसमें से 4-5 लिख करके कमेंट में भेजिएगा, ठीक है। बहुत सारा मैं एक वर्ण विच्छेद करके दिखाई हूँ और पढ़ाई हूँ। इसी तरह से बहुत सारा, जैसे यहाँ पे देखिए स्वादिष्ट के लिए, तो स्वादिष्ट का भी आप ऐसे पढ़िएगा स पे, जैसे क्योंकि ये आधा स है, तो आधा स को हम पूरा स लिखेंगे पर हलंत लगा देंगे तो भी आधा ही पढ़ा जाएगा। प्लस व, तो व पे हलंत लगाएंगे प्लस आ, क्योंकि यहाँ पे आ का मात्रा है, और प्लस द लिखेंगे पहले, उस पे हलंत, प्लस क्योंकि अब आगे मात्रा है तो आप आगे मत ही लिख देना, पीछे लिखना है द के, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। प्लस छोटी ई, प्लस स, क्योंकि ये स आधा है तो इसको हम पूरा लिखेंगे, इस पे हलंत लगाएंगे। प्लस ट जो है उस पे हलंत लगा करके अ लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्वादिष्ट बना। इस तरह से बहुत सारे आपके यहाँ पे वर्ण विच्छेद दिया हुआ है, इसको आप रीड कीजिएगा, अपने नोटबुक में लीजिएगा और इस तरह से 4-5 ऐसे वर्ण लिख करके शब्द लिख लीजिएगा और उसका वर्ण विच्छेद खुद से करिएगा अलग अलग, फिर आपको और आसानी से सीखने को मिलेगा और आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे अनुनासिक, यहाँ अनुस्वार के लिए लिखा गया है, ठीक है। अनुनासिक किसके लिए लिखा गया है? अनु, जैसे ये अनु लिखा हुआ है ना, ये अनुनासिक, ये जो आपके बॉक्स में अनु लिखा हुआ है, जो यह क्या है? अनुस्वार के लिए, ठीक है। जो इसके ऊपर अनुस्वार बनाया गया है ना, उसके लिए अनु लिखा गया है, ठीक है। अब हमने क्या क्या सीखा है इसको हम अभी पढ़ लेंगे एक बार फटाफट, तो पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। तो निम्नलिखित भाषा में शब्दों की रचना वर्णों से होती है। सही बात है, शब्दों की रचना वर्ण से होती है। वर्ण से वर्ण हमारे क ख ग घ स्वर और व्यंजन होते हैं, ठीक है। अतः वर्णों की रचना जानने के लिए उन वर्णों को जिनसे मिलकर शब्द बनते हैं, ठीक है, अलग अलग करके दिखाया जाता है। शब्द के वर्णों को अलग अलग करके दिखाना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है, ठीक है। और वर्ण विच्छेद के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि शब्द की रचना किन किन वर्णों से हुई है। वर्ण विच्छेद के लिए शब्दों का सही उच्चारण ध्यान से सुनना चाहिए और फिर स्वयं
उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे आगे। वर्ण विच्छेद के लिए वर्तनी के नियमों की जानकारी भी जरूरी है, अर्थात जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको कौन सा वर्ण किधर रखना है, प्लस के आगे या पीछे, तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात जैसे यहाँ पे अभी मैंने बताई ना कि ये स्वादिष्ट है, तो आप द पे देखेंगे कि मात्रा आगे से लगा है तो पहले ही अ के बाद ही ई लिख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, फिर वो वर्तनी गलत हो जाएगी। आपको द के पीछे लिखना है, चाहे जो भी मात्रा है आपको व्यंजन के बाद ही लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरह से बताया हुआ है। अब देखिए हमारे यहाँ दो तरह के स्वर वर्ण हैं, जैसे कि स्वतंत्र रूप से स्वर को लिखने हेतु जैसे अ, आ, ई और बड़ी ई और छोटा ऊ और बड़ा ऊ आदि व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाने के लिए जैसे आ का मात्रा, छोटी ई का मात्रा, बड़ी ई का मात्रा आदि का प्रयोग किया जाता है, जैसे जिन्हें मात्रा कहते हैं। ठीक है, वर्ण विच्छेद करते समय स्वर ध्वनियों को स्वतंत्र स्वर वर्णों के रूप में ही लिखा जाता है, न कि मात्रा के। ठीक है, स्वतंत्र रूप से वर्ण ही लिखा जाता है। और अनुस्वार तथा विसर्ग युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद करते समय इन दोनों व्यंजन ध्वनियों के लिए अनुस्वार और विसर्ग ही लिखना चाहिए, न कि अम और अह। ठीक है, तो अम और अह जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो है क्या है, अनुस्वार है अम, और विसर्ग क्या है, अह है। तो इस तरह से जब विच्छेद करेंगे तो वहाँ पे हम लिखेंगे अनुस्वार और विसर्ग। अनुनासिक युक्त शब्दों के वर्ण विच्छेद करते समय अनुनासिक स्वरों को उनके चिन्हों जैसे चंद्र बिंदु के साथ ही लिखा जाता है। इस तरह से आप देख लेंगे और ध्यान से पढ़ते रहिए। इस तरह से आपका पूरा चैप्टर जो है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। और आज के लिए बस इतना ही। और मैम को जो पढ़ाए हैं उसमें से जो आपको होमवर्क दिए हैं उसको आप कमेंट में कुछ भी जितना आ सके आपको लिख करके भेजें। मुझे पढ़ूंगी, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।